कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां पैदा हो रही है क्षेत्र में। तो लुगाई को गुर्तो और खराब हो गयो। खाली जांच करवा के आऊं मेंगो पर केस कर गया हूं। ते 4 महीना बैठे रहा, सरकार को कुत्तो ही कोने उठा मैंने पुत्र खातर खाली नहीं आ जब भी मरनो ही अच्छा ही ना हो तो आ बात हो रही है। कहने का मतलब ये क्षेत्र को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर महापड़ाव किया है, तो उनके अंदर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने आपका किस तरीके से सहयोग किया? हमारा धरना लगभग 150 दिनों से चल रहा है। हमारे पास पुलिस कार्रवाई होगी कि हुआ इन ऐठों उखाड़ना ही है। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप है। फिलहाल मैं सुरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है भोपालपुरा, वहां से जुड़ा हुआ हूं और यहाँ पर बहुत महीनों से यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने धरना लगाया है। धरना इस बात को लेकर लगाया है कि यहाँ नज़दीक में एक फैक्ट्री बताई जा रही है इथेनॉल की, और जिनकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ परेशानी निकल कर सामने आती है। लंबे समय से यहाँ पर धरना लगाया हुआ है और इनके प्रशासन से किस तरीके की वार्ता रही है और आखिरकार प्रशासन ने कितने दिन का समय दिया है, ये फैक्ट्री कब बैठेगी या फिर यहीं पर रहेगी, इससे बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इन्होंने धरना लगाया है, तो लगातार आप जुड़े रहें और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया है वो जरूर हमसे साझा कीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितने समय से ये आपने यहाँ पर धरना लगाया है और इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो ये धरना आपने क्यों लगाया है, ये इथेनॉल की फैक्ट्री आपने, तो क्या कुछ मुख्य समस्या निकल कर सामने आ रही है? हमारा धरना लगभग 150 दिनों से चल रहा है और ये जब फैक्ट्री पहले चली तो लोगों को तो यहाँ अनुमान नहीं था कि इससे इतना बड़ा मतलब बर्बादी होगी इस क्षेत्र की। जब ये चली, इसकी चलने के बाद में जैसे ही चिमनी चली और चिमनी के साथ जैसे राख लोगों के घरों में खेतों में पहुंची, तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन बीजा जाता है, बिजाई कॉटन की होती है। तो कॉटन को सबसे ज़्यादा नुकसान है, फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि राख से कार्बन बढ़ जाएगा इस भूमि में। तो हमारी इस भूमि की जो उर्वर क्षमता है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद में इस राखी और धुएं से श्वास कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां पैदा हो रही है क्षेत्र में। साथ में ये इसमें एथनॉल बनने के बाद में जो केमिकल युक्त पानी बचता है ना, वो भूमि में डालता है वेस्टेज के रूप में, वो भूमि में डालता है। तो उससे हमारा इस क्षेत्र में सबसे अच्छी खेती होने का कारण है भूतल का पानी, ये पानी भी खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये क्षेत्र को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रहा है। तो अब हमारी मांग ये है, हमारी प्रशासन के साथ पहले हमने यहाँ 3 महापड़ाव किए थे, उसमें वार्ता हुई थी। एक बार जांच का बोला प्रशासन ने, वो जांच भी इसने गुमराह कर दी कैसे भी करके, वो इसका सिस्टम जाने अपने को क्या। अब पीछे आज से 4-5 दिन पहले हमने कोई हमारे ग्राम पंचायत के जितने स्कूल थे, आसपास के जितने स्कूल थे, सबको बंद करके और हमने एक महापड़ाव रखा था। उस महापड़ाव में हमारी प्रशासन के साथ में समझौता हुआ था। उस समझौते में हमने 19 बिंदु दिए थे उनको समझौते के टाइम। 19 बिंदुओं में उन्होंने कहा था कि जो 19 बिंदु उनकी केंद्रीय कमेटी से जांच 1 महीने के अंदर होगी और जिला स्तरीय कमेटी के हिसाब से 10 दिन के अंदर जांच हो जाएगी। और उसमें 3 बिंदु थे जिस पे प्रशासन ने बोला था कि जो कृषि लैंड से संबंधित थे, जैसे ये अपनी राखी निकलने के बाद में पीछे कृषि भूमि में स्टॉक करता है उस राखी का, ये सामने आप देख रहे हो पराली का जो ढेर दिखाई दे रहा है, ये भी कृषि भूमि है। उद्योग का कोई कच्चा माल या पक्का माल या उसका वेस्टेज निकलता है, वो कृषि भूमि में ये एकत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि हम हाथों हाथ सीज करेंगे और इसकी खातेदारी निश्चित करेंगे। अभी आज 5 दिन हो गए हैं, प्रशासन भी गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। 5 दिन में अभी तक तो उन्होंने एक लेटर निकाला है इसको, वो भी कल आया था कोई बाबू तहसील से, वो देख के गया था और आज कह रहा था कि सीज करेंगे। अभी तक तो कोई अधिकारी कर्मचारी आया नहीं है। तो पूर्ण रूप से प्रशासन और ये फैक्ट्री मालिक इस क्षेत्र को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस फैक्ट्री की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे जीवन पे बात है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे और इस फैक्ट्री को बंद करवा कर ही अपना तो धरना आपने 3 बार यहाँ पर महापड़ाव किया है, तो उनके अंदर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय नेता है, उन्होंने आपका किस तरीके से सहयोग किया और उनका आश्वासन किस तरीके का रहा, वो भी आप बताएं। हमारा जो क्षेत्र इस फैक्ट्री के जो आसपास में 15 किलोमीटर का है, यहाँ के जो भी स्थानीय जन प्रतिनिधि है वो महापड़ाव के दिन हमारे साथ में होते हैं। वैसे तो उनका दैनिक क्रिया है और काम रहता है, हम बैठे हैं कर रहे हैं संघर्ष। महापड़ाव होगा तो सब आ जाएंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारे को समर्थन नहीं कर रहा है और हम मजबूत हैं। हम तो एक बार प्रशासन और को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कौन कौन से नेता आए थे?
एग्जाम्पल के तौर पे आए थे राजेंद्र जी भादु आए थे, पूर्व एमएलए बीजेपी थे, अब की बार वो निर्दलीय लड़े थे। और राकेश जी बिश्नोई आए थे, अमित जी गढ़वास आए थे, स्थानीय विधायक है जो वर्तमान में कांग्रेस से डूंगराम जी के इधर वो भी आए थे। तो लगभग नेता यहाँ आए हैं और वो उनको भी पता है कि ये क्षेत्र को बर्बाद करने की काम कर रही है फैक्ट्री, तो ये बंद होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे प्रशासन को हम जगा देंगे और प्रशासन जागते ही ये फैक्ट्री बंद होगी। अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो वो ये काम हमारा है कि इस फैक्ट्री को किसी भी प्रकार से हम बंद करें, ईंट से ईंट बजाकर इस फैक्ट्री को यहाँ से उखाड़ कर हमारे क्षेत्र को बचाने का काम करेंगे। हाँ जी माहित बताओ। भाई साहब ये फैक्ट्री जब लग रही थी हमें ये पता नहीं था कि इतो धुआं करेगी, इतो पानी खराब करेगी, इतनी बांस होगी भी मैं कोनी हूँ। अब तो माने यहाँ लागे है कि महीने खंड चाली नहीं आ, जब भी मरनो ही अच्छो ही ना हो, तो आ बात हो रही है। अच्छा। और प्रशासन देखो भी आवे है, कोई को ले पीसा ले या किए सेटलमेंट करके। मारे एक आंता है नायब जी मार ली बारी तो 8 तारीख को बोलो जंग लाग गयो थे तो अठू उठ जाओ, वहाँ फैक्ट्री बंद कराई दी, इन चालू करवा गया। अच्छा। इम बम कौन बड़ा हो गया। अठे फैक्ट्री का जगह मालिक है, बाऊ थारी बातचीत रही है ये मामले लेके? तो ये वो क्या मैं पानी अंदर कौन गालूं, वो जमीन के अंदर पानी गाले ई फैक्ट्री के जो अंदर की बाउंड्री है नी, बाउंड्री है आसपास का जो कुआ है बिंगो पानी पीने लायक कौन रही, पहला पानी हटू पीता, अब बारू टैंकर मारू कैंपरों पिया और बाकी टैंकर ले भर के। अच्छा, तो ए फैक्ट्री का मालिक है, हर फैक्ट्री को मालिक यही देखे भी मैं रोजगार दूं ये अठे तक अठे फैक्ट्री लगाई है थारे गांव के अंदर, बहुत सारा लोग है वहाँ रोजगार दियो है रोजगार माने तो दियो को नाम है लेनो। अच्छा। यूं भी पहला आ फैक्ट्री नहीं चला मैं रोटी खा के सुनता, और जका भी इमे कोई लाग रही है तो वो भी रोटी खान तो ही हो, कोई न कोई मजदूरी तो करतो ही हो। वो तो वो मेरे तो लुगाई को गुर्दो और खराब हो गयो। गुर्दो खराब हो गया? हाँ गुर्दो खराब हो गया, कल ही जांच करवा के आऊँ, मैं ऊपर केस कर गया हूँ। अब कलेक्टर के भी गया पर मारी कोई सुनवाई को नहीं। अठे को कलेक्टर तो पहला एसडीएम इशू हटे बालो एसडीएम तो है पहला अठे मां पड़ाओ तो भी एसडीएम कदे आयो को नहीं, कदे जानता तो ज्ञापन मन आदमी नहीं लियो बिंगे वो आगे हुआ भी नहीं दे गया, वो आदमी मिलतो ही को नहीं कदे। अब अगर थारी वो अब अगर थारी बातचीत है, अगर ये अगर सहमति हो जा तो चलो बढ़िया है, अगर सहमति ना हो तो आगे के कदम हो सी? फिर आगे कोई को कदम में मरा भी ना हो तो वो चकनो जी हमारे पर पुलिस कार्रवाई होगी कि हुआ इन ऐठो उखाड़नो ही है। फैक्ट्री का आसपास कितना गांव अपने एरिया का? गांव जी के 2-2 किलोमीटर में 2 तो 3-4 चपाती है यार, 2-2.5 किलोमीटर दूर है काम, कम से कम 500 घर है जी के नीचे 2.5-3 किलोमीटर में, और 2 स्कूल है, 2-3 स्कूल अन जी माने पूरा एकदम मारने को प्रोग्राम कर दियो। मैं तो टीन सी बीच पर चढ़ा रखे है, सरकार है इंगी सरकार मारी की मैं 4 महीना बैठे रहा, सरकार को कुत्तो ही कोने हमारे पूछने खातर है। आखिर में मैं था पढ़ा स्कूल के धरनो दियो 6 स्कूल भोपालपुरा पंचायत का, और तूने ज्ञापन दे गए 14 स्कूलों में, सरकार हाल खड़ी रही, कलेक्टर ने कहा भाई किए करो, फिर भी हमारी अकल काट के पट्टा पर मारू उठा दिया, और मैंने कहो मैं हाथों सीज करांगा। अभी मैं मिला एसडीएम साहब अठे आया, इनकी जगह नहर की दूरी है बस 7 बीघा होनी चाहिए, जबकि 500 मीटर पर गए डिग्गी रखी गए रखी है, नहर क्षेत्र में प्रणाली गए रखी है, समझ आई। तो मैं भी सोच रहा एसडीएम साहब मुँह आए हुए मीणो कलेक्टर की पोस्ट है, अभी मारो काम करेगो, पर आज तक मारो कोई कौन करो। कल एक नोटिस देने हो और आज तक आज सील करने को है मौको कोई को नहीं साहब। आ रिपेयर पार्टी मार्गन रिपियो है को नहीं, मर तो सका, अगर मार नहीं ले सका नहीं मैं खुद मर सका। तो साथियों आप भी यहाँ पर जो फैक्ट्री इथेनॉल फैक्ट्री है उनको लेकर यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण है उन्होंने धरना लगाया है, तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमसे ज़रूर साझा कीजिए, और आप भी ये भी बताएं कि यहाँ पर इथेनॉल की जो फैक्ट्री लग रही है उसके क्या कुछ दुष्परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ स्थानीय अगर विधानसभा क्षेत्र से आप जुड़े हुए तो धन्यवाद।